आज पढ़ेंगे फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ठीक है, और किस तरीके से बनते हैं, कौन सी शेप्स होती हैं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। इस चीज को याद रखना सारे, राइट। सबसे पहले चीज आपको याद रखना है, फोल्ड माउंटेन्स के लिए क्या कौन सी टाइप माउंटेन होनी चाहिए? कन्वर्जेंट होनी चाहिए। कन्वर्जेंट माउंटेन हो सकता है यहां से लगेगा, इधर से लगेगा। इस फोर्स को जो है यहाँ पे जो फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? फोल्ड माउंटेन बनाने के लिए या फोल्ड माउंटेन की फॉर्मेशन के लिए जो है कन्वर्जेंट बाउंड्री की जरूरत होती है। कन्वर्जेंट बाउंड्री में जो फोर्स लगता है वो इस तरीके से लगता है, मतलब जब दो प्लेटें एक दूसरे को अप्रोच करेंगी, ठीक है, और उस फोर्स को हम कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। अब ये जो कंप्रेसिव फोर्स जो लगता है, ठीक है, इसके कारण एक नया सा जो है लैंड फॉर्म होता है, लैंड फॉर्म बन जाता है। उस लैंड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? उसको हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। लेकिन एक और चीज भी मैंने बताया था तुम लोगों को, फोल्ड माउंटेन बनने के लिए रिजिड रॉक की जरूरत नहीं होती। फोल्ड माउंटेन बनता कैसे है? अगर सॉफ्ट रॉक होती है तो, मतलब ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें अगर एक दूसरे को अप्रोच करती है, सपोज ऐसे अप्रोच करती है, बीच वाला जो रॉक है, यहाँ पर बीच वाला जो रॉक है, अगर वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट रॉक होता है मैरीन ओरिजिन का, समझ में आई बात? अगर वो सॉफ्ट रॉक होता है तब जाके यहाँ पे ये चीज फोल्ड होगी। अगर ये हार्ड रॉक होता है, कौन सा रॉक? यहाँ पर जो रॉक है, अगर वो हार्ड रॉक होगा, मतलब इग्नियस रॉक होगा, तो बेटा या बासाल्ट होगा, तो वो क्या होगा? वो टूट जाएगा, यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट होगा और फोल्ड माउंटेन नहीं बनेगा। तो दो चीजें इसमें अभी इंपॉर्टेंट है। क्या? कंप्रेसिव फोर्स लगता है, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स की वजह से क्या होता है? फोल्डिंग, ठीक है। और फोल्डिंग क्या होता है? सपोज यहाँ पे फोर्स लग गया, इधर फोर्स लग गया, मान लो ये लैंड मास है, बीच वाला लैंड मास है, तो ये क्या होगा? ये लैंड मास जो है, जब ये मूव करना शुरू करेंगे इस साइड से, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जब ये पास होंगे, ठीक। तो इसको जो है, इसको हम सिंक लाइन कहते हैं। इसको हम ये वाला पार्ट होता है, इसको हम सिंक लाइन कहते हैं, और ये जो ऊपर वाला जो उठा हुआ पार्ट है, इसको हम इंडिक लाइन कहते हैं। इसको हम इंडिक लाइन कहते हैं। यहाँ पे जो रॉक हमें चाहिए, कौन सी रॉक चाहिए? यहाँ पे हमें जो रॉक चाहिए, ओनली होल्डिंग विल टेक प्लेस, होल्डिंग विल take place only if the rock is soft. अगर सॉफ्ट रॉक होगी तब ये फोल्डिंग होगा। अगर ये सॉफ्ट रॉक नहीं होगी, सपोज ये वाला रॉक जो है, अगर ये सॉफ्ट नहीं होगा तो क्या होगा? फोल्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो सॉफ्ट रॉक कहाँ मिलता है हमें? सॉफ्ट रॉक जो है ये मैरीन ओरिजिन का होता है। इतना समझ में आया? समझ में आया? हेलो हेलो,
अरे कोई क्यों नहीं बोल रहा है? समझ में आया? ठीक है, ये मुझे लग रहा है बोर्ड विजिबल। रुको एक मिनट यार। आ गया बेटा, समझ में आया? मैं दोबारा इसको समझाता हूं तुम लोगों को। हमारे पास कन्वर्जेंट बाउंड्री की होना जरूरी है, और इसमें दो पैर से फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। कंप्रेसिव फोर्स की वजह से फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग का जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको फोल्डिंग तभी होगा जब यहाँ पे जो रॉक होगा वो सॉफ्ट होगा, और सॉफ्ट रॉक हमेशा मैग्नेटिक ओरिजिन का होगा। इसीलिए तुम लोगों ने अगर देखा होगा हिमालय में, मैंने आपको पढ़ाया है, निखिल को पता होगा, करण को पता होगा, नाइन्थ में मैंने तुमको बताया था कि हिमालय का जो रॉक है, हिमालय में जो रॉक वो रॉक और कोस्टल एरिया का रॉक एक जैसा है, उनका कंपोजिशन एक ही है। आप समझ में आ रहे हैं? मेरे को एक मिनट। ठीक है, हाँ? दिखाई दे रहा है? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, दिखाई दे रहा है बोर्ड। यस सर। ठीक है, ये जो होता है इसको सिमेट्रिकल कहते हैं। क्या सिमेट्रिकल कोड होता है? इसमें साइड ए टू बी इक्वल टू बी होता है, ये वाला। इसमें जो दोनों साइड्स होते हैं, ठीक है, लाइक ए एंड बी, ये दोनों साइड्स बराबर के होते हैं, इनकी लेंथ बराबर होती है। ठीक है, इसको लिखूंगा मैं ए इक्वल टू बी। ये दोनों साइड्स यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? ये आपको इक्वल मिलेंगे। ठीक है, इसमें स्लोप में इनका स्लोप भी एक जैसा होगा और इनकी लेंथ भी इक्वल होगी, एसिमेट्रिकल। ठीक है, अब ये तो सिमेट्रिकल है। अब इसकी बात करेंगे। इसको हम एसिमेट्रिकल कहते हैं। क्या इसको
सिमेट्रिकल बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये तो हमें देखने से पता चलता है कि ये दोनों के दोनों जो साइड्स है ये इक्वल नहीं है, ठीक है, बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पे A and B, A and B are not equal to each other। ये किसी भी एंगल में एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तीसरा जो है उसको हम मोनोकोलिनियर बोलते हैं। क्या तीसरा इसको मोनोकोलिनियर बोलते हैं। क्या मोनोक्लिनियर। इसको मोनोक्लिनियर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक जो पार्ट है ए इस पैरेलल टू बी, ये बी है, ठीक है, और ये ए है, मतलब ए एंड डी दोनों साइड इसमें बोथ सॉरी A and B are not equal। तो पता चल रहा है A और B इसमें इक्वल है ही नहीं। A और B इसमें इक्वल है ही नहीं, बट ये जो A है, ठीक है, ये मतलब है वन साइड हमेशा पैरेलल रहता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल वन, ये जो पार्ट जो है A वाला पार्ट जो है it is parallel to base, perpendicular to base। A is perpendicular base, मतलब ये जो है ना ये हमेशा परपेंडिकुलर है किसके है, इसका ये बेस है। उसके बाद तीसरा इसमें दोनों साइड एक दूसरे के बराबर, इसमें दोनों साइड इसको आइसोक्लिनियल कहते हैं। क्या आइसोक्लिनियल, इसको आइसोक्लिनियल ही कहते हैं। और ये आइसोक्लिनियल जो है, ये जो आइसोक्लिनियल है इसमें क्या होता है, ये ए है ये बी है, इसमें ए एंड बी जो होता है वो हमेशा एक दूसरे के आर पैरेलल टू ईच अदर। ये तीसरा आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चार स्ट्रक्चर आ गए। उसके बाद एक और है, उसको बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड। रिकम्बेंट फोल्ड जो है इस दोनों साइड पैरेलल होते हैं बेस के। ऐसे ये बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड। इसको रिकम्बेंट फोल्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है, ए बी और बेस, इसमें ए बी आर पैरेलल टू बेस। ठीक है, हेलो हेलो,
Yes, अरे sir. सुनाई दे रहा है कुछ किसी को? Yes, sir. समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? देख, ये स्ट्रक्चर देख Yes, रहे हो तुम sir. लोग? और इसको याद रखना है, अच्छे से इसको लर्न करके रखना है। जल्दी से करो, मुझे बोर्ड चाहिए, जल्दी से करो। Sir. हो गया? हेलो, Yes, sir. हो गया? ठीक है, चलो। सर, जो हिमालय है वो इनमें से कौन सा फोल्ड है? हाँ बेटा, बोलो, क्या बोले? जो हिमालय है उनमें से कौन सा फोल्ड है? सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल? बेटा उसमें सारे हैं, उसमें सारे, क्योंकि उसमें 3 रेंज है ना बेटा, 3 रेंज है ना। यस। उसमें हमें ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, सारे फीचर्स। देखो, कोई भी फोल्डिंग माउंटेन होता है ना बेटा, उसमें ये सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, पहले वो बनता है एसिमेट्रिकल, फिर धीरे धीरे पहले सिमेट्रिकल बनता है, फिर एसिमेट्रिकल बनता है, फिर नेपी बनता है, ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, मोनोक्लिनियल बनता है, उसके बाद आइसोक्लिनियल बनता है, फिर रिकम्बेंट बनता है लास्ट में। मतलब ऐसे बनता है, ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे। माउंटेन, ओल्ड माउंटेन की फॉर्मेशन बिल्कुल इसी तरीके से होती है। देखा होगा तुम लोगों ने, पहाड़ियां देखी होंगी, पहाड़ियों का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स का नाम है जो मैंने बताया तुम लोगों को। ठीक है, राइट? यस सर। बता दो उसको। चलो, अब उसके बाद हम बात करेंगे नेपी। नेपी, हाँ, ये एक फोल्ड होता है। ठीक है, ये कैसे बनता है ये बता। जैसा ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ठीक। अब यहां से फोर्स एक लगेगा, क्योंकि 2 प्लेटें एक दूसरे को टकरा रही ना, यहां से एक फोर्स लगेगा, इसको हम F1 रख देंगे। ठीक है, यहां से जो F फोर्स लगता है इसको हम F2 कहते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर मान लो if F1 is greater than F2,
अगर F1 जो है F2 से ग्रेटर है तो क्या होगा, ये यहां से लगेगा और ये यहां से लगेगा, ठीक है। अब देखो F1 क्या है, ग्रेटर देन F2 है, तो क्या होगा, ये जो प्लेट है ऊपर वाला जो हिस्सा है ये है यहां आ जाएगा, ये ऐसे बनेगा, स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। जब F1 ज्यादा है तो ये ज्यादा खींच लेगा, ठीक है, इससे ज्यादा खींचेगा और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये यहां तक कूद जाएगा, ठीक है, ये यहां तक कूद जाएगा, ये थोड़ा सा डिस्लोकेट हो जाएगा क्योंकि ये कम है, यहां तक कूद जाएगा। ऐसा कोई स्ट्रक्चर जब हमें मिलता है कहीं, उसको हम नेपी कहते हैं। समझ में आया? ऐसे स्ट्रक्चर को हम नेपी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, नेपी, ठीक है। उसके बाद मान लो दूसरी कंडीशन, जैसे एक कंडीशन आ गई, अब दूसरी कंडीशन की बात करेंगे। मान लो एक ब्लॉक है, दिस इज द ब्लॉक। नाउ कंडीशन ऐसा है, F2 जो है दैट इज ग्रेटर देन F1, दैट इज ग्रेटर देन F1। अब होगा क्या, ठीक है, यहां से F2 लगेगा, यहां से F1 लगेगा, तो होगा क्या, ये जो ब्लॉक है ये इधर खींच जाएगा, कहां, ये इधर खींच जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो रॉक होगी ना, यहाँ से रिजिड रॉक होगी, कहां पर, यहाँ पे रिजिड रॉक होगी, तो होगा क्या, ये जो पार्ट है ये यहाँ से इसकी स्ट्रक्चर ये यहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ से ऊपर मुड़ेगा, ऐसे ये आवर्तन क्या करेगा, ये आवर्तन करेगा। समझ में आई बात? और ये थोड़ा सा यहाँ खुल जाएगा क्योंकि F1 अभी कम है, मतलब ये आवर्तन, ये ऐसे जो है ये ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। यहाँ पे ये ऐसे सीधा इसलिए चला गया क्योंकि ये सरफेस ये ऊपर है, समझ में आ रहा ना, ये ऊपर है, ठीक है, इसलिए ये ऊपर गया। जो नीचे वाला जो होगा वो ऐसा नहीं बनेगा, वो कैसे बनेगा, वो सीधा यहाँ से थोड़ा सा करके यहाँ पे रिजिड रॉक होगा, ये रॉक तो यहाँ नहीं जाने देगा, ये सीधा यहाँ से ओवरटर्न करेगा इसके ऊपर। मतलब ब्लॉक ए जो है यहाँ पे ए इधर पहुंच गया, अब यहाँ पे जो डी है ये इधर जाएगा, ये इसकी ओवरटर्न करेगा। इस जब ऐसी कोई कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं ओवरटर्न, क्या बोलेंगे इसको हम ओवरटर्न फोल्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम नेपी कहते हैं। समझ आया? हेलो, अब की बात करेंगे। हाँ क्या बोले बेटा, हेलो हेलो हेलो, यस सर, क्या बोल रहे थे बेटा आप लोग? सर कोई डाउट है? ना समझ में आ गया तो बोला यस सर। अच्छा ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फीचर्स। फीचर्स ऑफ फोल्ड मोमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले ये यूनिक होते हैं, यूनिक का मतलब नॉट फॉर्म एवरीवेयर। दूसरा जो है एक्सटेंसिव होता है, ठीक है, मतलब मोर स्प्रेड मोर स्प्रेड होते हैं। तीसरा जो होता है सेंसिव, यूनिक, पैरेलल होता है, ये पैरेलल होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हिमालय, ठीक है,
पैरेलल रेंजिंग होते हैं, ठीक है, जैसे कि हिमालय, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम पढ़ेंगे फेज ऑफ डेवलपमेंट, किस किस फेज में ये बने, ठीक है। हमारे यहाँ पे फोल्डिंग माउंटेन पता कितने हैं, बहुत सारे हैं, जैसे कि रॉकीज है, राइट, रॉकीज है, इंडेंस है, एल्प्स है, ट्रांस हिमालय है, ठीक है, यूरल माउंटेन्स है, ये सारे के सारे फोल्डिंग माउंटेन्स है। और मैं बता दूंगा आपको किस पीरियड में कौन सा माउंटेन बना है, वो मैं बता दूंगा अभी। पहले इसको लिखो जल्दी से। आया बेटा, चलो ठीक है, मिटा दो बच्चों में, मिटा दो इसको। हेलो, यस सर, यस। चलो ठीक है। आप जानते हैं मैं एक बार एक जगह जियोग्राफी पढ़ने गया था, ठीक है, क्या नाम था उसका, टीचर का, दिल्ली गया, मैं दिल्ली में कोचिंग करने गया, ठीक है, वहां पे एक टीचर था, वो जियोग्राफी पढ़ा रहा था, उसका नाम था, क्या नाम था उसका, संजीव सर। आज 2013 की बात है। तो जब मैं वहां पे बैठा तो पहली सत्य नकेतन वाला ब्रांच जो है वहां पे मैं कोचिंग कर रहा था, तो बेटा वो किताब पकड़ के पढ़ाता था, किताब पकड़ के, ठीक है, बोर्ड भी यूज कर रहा था लेकिन लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ा रहा था, मेरे पल्ले कुछ पढ़ा ही नहीं। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं अपने जो मेरे डैडी थे तो मैं उनके पास चला गया, मैं उनको बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मेरे जो फादर थे उन्होंने मुझे जियोग्राफी पढ़ाई, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना बिल्कुल यही बुक की तरह, कुछ बस टॉपिक देख लिए बोर्ड पे ही। उस वजह से आज मुझे जियोग्राफी नहीं पढ़नी पड़ती। लेकिन क्या किया, जो भी उन्होंने बताया मैं उसको नोट करता गया, और आज भी वो नोट्स मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। तो इसलिए जितना भी मैं लिखवा रहा हूं ना बेटा, इसको लिखते जाना है, समझना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको समझना है, दिमाग लगाना है, बहुत इजी रहेगा तुम के लिए, ठीक है। अब हम फेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, इसके 4 फेज। पहला फेज जो है आर्काइन फेज है, ठीक है, आर्कियन फेज है। दूसरा फेज जो है सिलुरियन फेज है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी मुझसे, फेज है।
तीसरा फेज जो है इसका वो है कार्बन पीरियड फेज। चौथा फेज है टर्शियरी फेज। ये चार फेज को याद रखना है। जितने भी अभी तक फोल्ड माउंटेन बने हैं वो चार फेजेस में बने हैं। कितने फेजेस में बने हैं? चार फेजेस में बने हैं। जो अभी जो माउंटेन्स हमें देखने को मिल रहा है, एंडीज है, रॉकीज है, उसके बाद ये है क्या बोलते हैं उसको, हिमालय है, ये सारे माउंटेन इस फेज में बने हुए हैं, टर्शियरी फेज में बने हैं, यंग है। ठीक है, इस फेज में कौन कौन सा माउंटेन बना है वो मैं बताता हूँ तुम लोगों को। सबसे पहले यहाँ पे ये जो है इसका टाइमिंग मैं बता दूँ। टाइमिंग बता दूँ इसका 2.6 बिलियन ईयर्स। इसमें दो बने, इंडिया माउंटेन पता है तुमको, इंडिया का, और ईस्टर्न घाट्स। मतलब अगर हमें किसी ने क्वेश्चन किया सबसे पुराना माउंटेन कौन है इंडिया में, क्या आंसर है? विंध्या है, ईस्टर्न घाट्स। कभी कभार विंध्या नहीं दिया है, ईस्टर्न घाट्स दिया है, तो उसका आंसर ईस्टर्न घाट्स हो गया। सबसे पहले हिंदुस्तान में जो पहाड़ियां बनी थी, सबसे पहला पहाड़ी जो है, सबसे पहले पहाड़ी विंध्या माउंटेन में ईस्टर्न घाट है। किस फेज में बनी थी? आर्कन फेज में बनी थी। समझ में आई बात? उसके बाद सिल्यूरियन फेज। सिल्यूरियन फेज को हम एक और नाम से पुकारा जाता है, डिवोनाइन फेज। क्या? डिवोनाइन फेज। ठीक है, इसको समझना डिवोनाइन फेज, ये एन है। ठीक है, इसमें हमें दो माउंटेन देखने को मिलते हैं, जो दो बने हैं, कैलेडोनियन है कैलेडोनियन माउंटेन और केजुलियन माउंटेन जो नॉर्वे और स्वीडन में है। ये कहां पर है? ये नॉर्वे और स्वीडन के में। ठीक है, दो माउंटेन बने हैं। कैलेडोनियन माउंटेन, केजुलियन माउंटेन, ये नॉर्वे में मिलेंगे। कार्बोनेट फेज में हमें क्या बोलते हैं, एवरेस्ट माउंटेन यूएस, एवरेस्ट माउंटेन यूएस एक। दूसरा जो है पैनियन माउंटेन ब्रिटेन, माउंटेन ये इंग्लैंड, ब्रिटेन, इंग्लैंड की बात करो। ठीक है, तीसरा जो माउंटेन इसमें है वो है कैरिबियन माउंटेन, कैरिबियन माउंटेन, ये भी इंग्लैंड से मिलेगा। ठीक है, ये तीन माउंटेन कार्बोनियन पीरियड में बने हुए। उसके बाद ये वाला बात, ये तुम्हें पता है क्या ये बनाया? इसमें सबसे पहले बना हिमालय, उसके बाद बना वो एंडीज,
उसके बाद बनेगा रॉकी, रॉकी। उसके बाद बनेगा एल, उसके बाद बनेगा यूरल, उसके बाद बनेगा आपको ट्रांस हिमालय। क्या ट्रांस हिमालय? हिमालय जो है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना। एंड जो है साउथ अमेरिका, रॉकी, नॉर्थ अमेरिका, एल, यूरोप, 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 रुको। ठीक है, 500 यहां पे लिख देता हूं। यूरोप, यूरोप, फ्रांस, हिमालय। ठीक है, ये दो पता बात है। ये एल्प से शुरू होता है, कहां पे? एल्प, यूरोप। ठीक है, देयर गो। ठीक है, 3 म्यांमार। मतलब यूरोप से साउथ ईस्ट एशिया। समझ आया? इन माउंटेन्स का नाम आपको याद रहना चाहिए और इनका पीरियड भी पता चलना चाहिए आपको किस पीरियड में है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, तुम्हें ये सारी चीजें अपने मैप पे लोकेट करना है। इस पे लोकेट के मैप ठीक है बेटा, इनको लिखना है, इनको लिखो, हमको गलत करना है। ये यहाँ पे आपका चैप्टर का आधा हिस्सा कंप्लीट हुआ। कौन सा? हम इंडोजेनिक प्रोसेस पढ़ रहे थे, याद है? अभी हम एक्सोजेनिक प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सोजेनिक प्रोसेस में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेदरिंग, इरोजन एंड मास मूवमेंट। ठीक, बहुत चिल्लाता है इस क्लास में यार। टाइम क्या हुआ? 11:54। तो टाइम हो गया, चलो चलो चलो, हो गया हो गया हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसका मैप जो है तुम लोगों को मैप पे लोकेट करना है। ठीक है, ये सारे माउंटेन्स आप मैप पे लोकेट कर लेना बेटा, एटलस खरीद लेना और वर्ल्ड का एटलस, उस पे सारी चीजें जो है ये कर लेना। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। आज देखो, जो पीपीटी का जो टॉपिक है जो मैं बता रहा था वो है प्राइवेटाइजेशन, गुड और बैड, और चेंज इन वन थिंग, हाउ इट चेंजेस द कंट्री। ये मैं अभी ग्रुप में डाल देता हूं। ठीक है, ग्रुप में डाल देता हूं मैं, अभी मिल गया मुझे ये टॉपिक, आज मैं डाल देता हूं। इसका पीपीटी बनाना है और पीपीटी आपको पीपीटी भी सेंड करना है कंटेंट, और अपना वीडियो भी बनाना है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते करते। ठीक है, वो सेंड कर देना आप लोग ग्रुप में। ठीक, चलो टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।
डन हो गया? सर। चलो बाय बेटा बाय।